हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। यह आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुरभि। इसमें आपका जो ये वीडियो है हिंदी की बुक का, जो आपका फर्स्ट वीडियो होगा। इससे पहले आपने इस बुक का कोई वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि आज इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मैं दिखाने वाली हूँ इसका इंडेक्स। ये देखिए आपके सामने है। टोटल इसमें 20 चैप्टर्स हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भारत देश हमारा। फर्स्ट चैप्टर भारत देश हमारा। इसका 50% कोर्स हमें करना है, यानी कि चैप्टर 10 तक करेंगे हम। मेरा कसूर क्या है, यहाँ तक। तो फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे अभी स्टार्ट। ये देखिए फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको 3 कलर्स दिख रहे हैं, यानी ट्री कलर, हमारे तिरंगे के कलर, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। यानी ये चैप्टर हमारी कंट्री के बारे में है, हमारे देश के बारे में है, हमारे भारत के बारे में है। ये स्पेस को देख के ही हमें पता चल रहा है। और ये जो चैप्टर है ये एक पोयम है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कविता के बारे में। और ये कविता जो लिखने वाले हैं उनका नेम है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती, जिनका जन्म हुआ था, यहाँ देखिए पहले हम इनके बारे में ही पढ़ लेते हैं, ताकि इस चैप्टर को जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे हमें इनके लिए भी कुछ इमोशंस आएंगे, हमें कुछ फीलिंग्स आएगी और हमें पता भी चलेगा कि इन्होंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882। उनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1921। तमिल भाषा के ऐसे महाकवि थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे। उनकी रचनाओं से प्रेरित होकर दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में आम लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। भारतीय देश के उन महान कवियों में से थे भारती, यानी कि सुब्रमण्यम भारती, जिनका हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई भाषाओं तथा गद्य व पद्य दोनों पर समान रूप से अधिकार था। भारती 40 वर्ष से भी कम समय तक जीवित रहे और इस अल्पावधि में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक कार्य किया। उनकी रचनाओं ने उन्हें अमर बना दिया। तो ये तो हमने उनकी महिमा के बारे में पढ़ा, यानी कि सुब्रमण्यम भारती जो इस कविता के कवि हैं, जो इसके पोइट हैं, इनके बारे में। अब ये हैं इसके शब्दार्थ, जिनको पढ़ने से आपको पता चलेगा। जहाँ भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे आपको उनकी मीनिंग पता चल जाएगी। उत्तुंग यानी कि उन्नत, फिर है सकल यानी संपूर्ण, शुभ्र यानी कि सफ़ेद या पवित्र, ओछे यानी नीच या घटिया, क्षीर यानी दूध, नगराज यानी पर्वतों का राजा, महारथी यानी योग्य, निकेतन यानी घर या निवास, कदली यानी केला, उत्कर्षमयी यानी उन्नतिशील, प्लावित यानी अथाह जल से भरा हुआ, मही यानी पृथ्वी, क्षुद्र यानी छोटे, अरु यानी और, समता यानी बराबरी। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमने इसकी कवि के बारे में भी पढ़ लिया है, इसका चैप्टर नेम भी देख लिया है और इसके कठिन शब्दों को भी देख लिया है। भारत देश हमारा, यानी कि आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है हमारी कंट्री, हमारा देश भारत, जिसमें आपको बताया जा रहा है आपकी कंट्री के बारे में। प्रस्तुत कविता में कवि की अपने देश के प्रति गहरी आस्था व्यक्त हुई है। यानी जो कवि हैं सुब्रमण्यम भारती, इनकी हमारे जो देश है, हमारा जो भारत है, इसके प्रति गहरी आस्था व्यक्त हुई है। यानी जैसे हमारी आस्था होती है ना भगवान में, यानी उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, समर्पण की भावना भी होती है उनके लिए। तो बिल्कुल वैसे ही कवि कह रहा है कि हमारी जो आस्था है वो हमारे देश के प्रति कैसी है, उसको व्यक्त किया गया है। कवि ने अपने महान देश भारत की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संपदा, साहित्यिक परंपरा आदि को महिमा मंडित किया है। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका वह नगराज हमारा ही है। अब देखो हमें गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि ये जो हिमालय है, जो उत्तुंग हिमालय यानी कि उन्नत हिमालय, बड़ा सा है ना, ऊंचा सा जो हिमालय है वो हमारा है, यह नगराज हमारा है। ये नगराज कौन? पर्वतों का राजा। पर्वतों का राजा कौन? तो हिमालय, क्योंकि हिमालय सबसे ऊंचा है। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, यह नगराज हमारा ही है।
यानी जो उत्तुंग हिमालय है, जो सारे पर्वतों का राजा है, जिसका धरती पर कोई जोड़ नहीं, यानी धरती पे उसके समान और कोई नहीं है, सिर्फ वही एक दुनिया में है। सॉरी यानी कि धरती पर वो एक ही है जिसके समान कोई भी नहीं है, और वो भी किसका है? हमारा। यानी वो कहाँ पर है? भारत में। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। अब कवि खुद ही गुणगान कर रहा है हमारी गंगा नदी का, और खुद ही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी प्रश्न पूछ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, नदी हमारी ही है गंगा, यानी गंगा नदी किसकी है? हमारी, क्योंकि वो कहाँ बहती है? भारत में। प्लावित करती मधुरस धारा, मधु यानी मीठा रस, मीठे रस की धारा प्लावित करती हैं, यानी अथाह जल से भरी हुई मीठे रस की धारा कौन प्रवाहित करती है? गंगा। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा, यानी क्या ऐसी गंगा जैसी कलकल पवित्र पावन मधुरस की धारा कहीं और बहती है? तो आपका आंसर ऑब्वियसली क्या होगा कि नहीं, ऐसी कोई नदी कहीं और नहीं बहती। यानी हम ही इतने किस्मत वाले हैं जो हमारे देश में, हमारे भारत में गंगा नदी बहती है, और हमें इस पर गर्व भी है कि हिमालय जो सब पर्वतों का राजा है, जिसके जैसा इस धरती पे कोई नहीं है, वो भी हमारे इंडिया में है, हमारे भारत में है। और गंगा नदी जो बहुत ही पावन है, पवित्र है और मीठे रस से भरी हुई है, वो भी हमारे इंडिया में है। अब आगे देखिए, आपको दिख तो रहा है ना बेटा? चलिए। सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। सम्मानित जो सकल विश्व में, सकल यानी पूरे विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। हमारे देश में 4 ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं और कई सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। वेद तो आपको पता ही होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इस तरह से जो सारे अमर ग्रंथ हैं, जो सारे उपनिषद हैं, जिनके सहारे दुनिया चलती है, जैसे गीता है, कुरान है, और हमारी जो रामायण है, हमारी महाभारत है, और ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, कई सारे उपनिषद हैं, जिनको सम्मान मिला हुआ पूरे विश्व में, सकल विश्व में, यानी पूरे विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, यानी जिनकी महिमा का गुणगान पूरी धरती, पूरा विश्व, सारा विश्व करता है, जिनकी महिमा का गुणगान, वो अमर ग्रंथ भी किसके हैं? हमारे। उपनिषदों का देश यही है, यानी उपनिषद भी कहाँ से बने हुए हैं? हमारे देश भारत से। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, आगे कौन जगत है मैं हमसे, यह है भारत देश हमारा। यानी हम तो सिर्फ भारत का ही गुणगान गाएंगे, सिर्फ स्वर्णिम देश का ही गुणगान गाएंगे, जो हमारा सोने के समान मूल्यवान और महान देश जो है, इसका हम गुणगान गाएंगे, क्योंकि पूरे देश में, पूरे विश्व में हमसे आगे कौन है? सबसे आगे तो हम ही हैं, यानी हम भारतवासी ही सबसे आगे हैं। यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहाँ पर, यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहाँ पर। यानी हमारा जो ये भारत देश है, महारथी कई हुए जहाँ पर, महारथी यानी योग्य लोग, महान लोग जहाँ हुए हैं, वो ही हमारा भारत देश है। यह है देश मही का स्वर्णिम, मही यानी पृथ्वी का, स्वर्णिम यानी पृथ्वी की कीमती जगह, स्वर्ग मान सकते हैं इसको, वो है हमारा भारत देश। ऋषियों ने तप किए जहाँ पर, यानी यही वो भारत देश है जहाँ पे ऋषियों ने तप किए हैं। यह है देश जहाँ ऋषियों के गुंजे मधुमय गान कभी थे, यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। यानी ये वही देश है जहाँ पे ऋषियों के गुंजे थे मधुमय गान, ऋषियों ने जहाँ मधुमय गान गाए थे, मीठे गाने गाए थे, और ये वही देश है जहाँ दुनिया के सारे सर्वोत्तम सामान बनाए जाते हैं। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। यानी कि हमारा जो ये भारत देश है, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन, पूर्ण यानी पूरे, ज्ञान का शुभ्र निकेतन यानी पवित्र निकेतन यानी घर, यानी हमारा जो भारत देश है वो पूरे ज्ञान का एक पवित्र
निकेतन यानी घर है, यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन, और यही वो देश है जहाँ पे बुद्ध देव की करुणा चेतन बरसी थी। ओके, तो इसी तरीके से आपको कवि ने ये कविता दी है जिसमें आपको आपके इंडिया के बारे में, आपके देश के बारे में, अपने भारत के बारे में बहुत सारी महिमा बताई है। इसकी तारीफ कह सकते हैं आप इसको, जिसका आधा चैप्टर मैंने आपको भी करा दिया है, और 5 पैराग्राफ्स हमारे ड्यू हैं जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आपका आज का होमवर्क देख लीजिए। आज के होमवर्क में है आपके ये कठिन शब्द जिनके अर्थ आपको याद भी करने हैं और इनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ओके, और ध्यान दीजिएगा, आपको अभी जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे आपके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम भी होने वाले हैं, जिसमें आपको इसी सिलेबस से, इसी बुक से और इन्हीं वीडियो से आपको दिया जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखिए और जो भी वर्क दिया जाता है उसको अच्छे से कीजिए, और आप जो वर्क करते हैं उसको नोटबुक में अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इसी के इवैल्यूएशन पे आपको इवैल्यूएशन मार्क दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।